गुड इवनिंग साथियों, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश टर्न। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। वी विल लर्न टेंस इन दिस वीडियो बिकॉज जो टेंस टॉपिक होता है वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर टेंस किसी को आ जाए तो फिर आगे आने वाले सारे टॉपिक्स बहुत ही आसानी से आपको आ सकते हैं। अगर टेंस प्रॉब्लम में रह गया तो इससे कई टॉपिक अफेक्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ज्यादा इजी वे में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के सभी फॉर्मेट को, और इस टेंस के फॉर्मेट को हम सीखेंगे बहुत आसान मेथड से। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन जानिए आपको बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने टेंस को इन शॉर्ट तरीके से बताने का फॉर्मेट निकाला है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, जिससे आप आसानी से किसी भी टेंस को बना देंगे। वैसे अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस इन लार्ज फॉर्म में लंबा टॉपिक है, जिसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को एक वीडियो में क्लियर किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए। चलिए, जब हम बात करते हैं टेंस की, तो दरअसल टेंस हिंदी में तो इसको हम काल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ब के सेंस में काम करता है। मतलब साफ है कि अगर हमको वर्ब पता चल जाए तो हम टेंस आसानी से यहां पर कवर कर सकते हैं। अगर हमें यहां पर वर्ब पता चल जाए तो टेंस को हम आसानी से यहां पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में भी होती है, इसीलिए यहां पर मैंने वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट को भी लिया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ पाए। देखिए, जो टेंस होता है उसके तीन फॉर्मेट होते हैं, तीन केसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन कंसेप्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर चार आते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चार टेंस दोनों पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी कैलकुलेट होता है। जब इसको हम टोटल मर्ज करते हैं तो ये 12 टेंसेस बनकर सामने आते हैं। इंडेफिनिट के तीन, कॉन्टिन्यूअस के तीन, परफेक्ट के भी तीन और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी तीन टेंस मिलाकर टोटल 12 टेंसेस होते हैं। ये 12 टेंसेस कितनी आसान तरीके से आप सीखने जा रहे हैं, देखिए जरा। अब आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब हम टेंस और वर्ब पढ़ते हैं तो जो वर्ब होती है वो वर्ब अपने तीन फॉर्म में होती है। फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको दो फॉर्म ऑफ बताऊंगा, चौथी और पांचवी, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। देखिए, ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म है, दरअसल ये आपको सभी फॉर्मेट में मिलेगी, है ना। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जो फर्स्ट फॉर्म वहां दिखाई गई है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी, और उसके बाद आपको यहां फिफ्थ फॉर्म भी मिलने वाली है। जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की, तो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की वो फोर्थ फॉर्म मिलने वाली है ऑब्जेक्ट के साथ। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म अकॉर्डिंग अलोंग विथ सिंस फॉर भी आता है, सिंस फॉर के साथ साथ। बात करें अगर पास्ट टेंस की तो यहां पर देखिएगा सेकेंड फॉर्म रखी हुई है। जब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखी हुई है। जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो देखेंगे यहां पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी हुई है। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखी हुई है। उसी तरह जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो देखेंगे विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे विल बी शैल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है।
फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसी तरह जब हम प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आप कह रहे होंगे कि ये तो सब जानते हैं, इसमें ऐसा क्या है, लेकिन यहीं पर ऐसा कुछ छिपा हुआ है जो आपको आसानी से इस 12 टेंस इन शॉर्ट तरीके से सिखाने वाला है। अगर ध्यान दें, ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म लिखी हुई है, दरअसल इसी के अंदर है। अब देखिए उसको मैं कैसे निकाल रहा हूं। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप देखें तो फर्स्ट फॉर्म सभी इंडेफिनिट में आपको जरूर मिलने वाली है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आप कहेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो दिख रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट में तो नहीं है। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में तो है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वर्जन ले जाएं तो जिसमें डिड के साथ नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई जाती है। समझ गए? क्लियर? फर्स्ट फेज में मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। अब आप देखेंगे जो ये सेकेंड फॉर्म है, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म आपको कहां कहां मिल गई, सारे इंडेफिनिट में। ये जो सेकेंड फॉर्म है ये सिर्फ एक जगह आपको मिलेगी और वो है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रही है ना बात? अब देखिए जो थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म सारे के सारे आपको परफेक्ट में दिख रही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में और विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह अगर हम ये फोर्थ फॉर्म देखें, आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं, वो आपको सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस में मिल रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर के साथ फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मिलेगी, हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यहां पर आप देखेंगे तो बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको मिलने वाली है। अब बात करेंगे अब फिफ्थ फॉर्म की। जब हम फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं तो ये भी आपको सिंगल कैटेगरी में मिलने वाली है। कहां पर? पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो उम्मीद है बात को आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इतना लंबा चौड़ा टॉपिक आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? जल्दी से दोबारा देख लीजिए। जो 5 फॉर्म में होती है हमारी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ और 12 टेंसेस होते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सभी के सभी इंडेफिनिट में आपको मिलेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वर्जन में, नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगी आपको। जब हम बात करेंगे सेकेंड फॉर्म की, जो हमारी सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होगी सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगी आपको। जब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म की, तो ये सारे के सारे परफेक्ट में मिलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जब हम बात करेंगे फोर्थ फॉर्म की, एनजी फॉर्म की, तो सभी की सभी कॉन्टिन्यूअस में मिलेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब हम बात करेंगे फिफ्थ फॉर्म की, तो जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक जगह, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिफ्थ फॉर्म के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज यहां पर आप देखने वाली है कि जो सेकेंड फॉर्म है और ये जो फिफ्थ फॉर्म है, ये पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ एक एक जगह आ रहे हैं। एक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट और एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है ये बात बहुत ही कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड वीडियो में आप इसमें देखेंगे कि मैं आपको इसके सेंटेंस बना के देने वाला हूं। इस वीडियो में आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ गए, समझ गए। अब सेकेंड वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा जिसमें आप इसमें ही देखेंगे कि इसमें सेंटेंस भी नीचे होंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।